एशियन चैंपियन की दौड़ में सुपर 4 मरहला पाकिस्तान और भारत की टीमें आज फिर मद्दे मुकाबले होंगी। भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारतीय रवैयों से फिर इंतहा पसंदी दिखाने यानी जेंटलमैन गेम से खिलवाड़ करने की बू आने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हैंड तनाज़े की मुमकिन रीप्ले के सवाल पर सूर्य कुमार यादव की मज़ाइका खेज हंसी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय कप्तान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बैट और गेंद का अच्छा मुकाबला होगा। सहाफी ने पूछा, क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया था? भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव सवाल हंसते हुए टाल गए। बोले, अच्छा आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हमने बॉलिंग अच्छी की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंसूब होना किसी तूफान का निशान हो सकता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। रवायती हरीफ भारत से मैच के लिए पाकिस्तान ने एसाब को मजबूत बनाते हुए नफसियाती बरतरी हासिल कर ली। मतनाज़ रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के मुआफ़ी एंडी पाइक्राफ्ट ने ही मैच रेफरी होंगे। मनाजिर की फिल्मसाजी और अब माहिर नफसियात की तकर्री समेत चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ लेजेंडरी आकिब जावेद का खिलाड़ियों से मिलना हौसला बढ़ाना जीत का फॉर्मूला साबित होगा। उम्मीद तो है हमें पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा इंडिया से, क्योंकि पिछले मैच का भी हमने बदला उनसे लेना है। और सेकंड ये है कि जिस तरह हमने उनके तैयारे गिराए थे उनको इंशाल्लाह ग्राउंड में भी गिराएंगे। इस रवायत को हम ख़त्म कर दें। जो लोग ये सोचते हैं कि इस बड़े मैच में पाकिस्तान जो ये मैच हार जाता है, टीम मैच हार जाती है, इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि टीम को ये रवायत जो है वो बदलने की ज़रूरत है। साइम अच्छा खेलेंगे, ओपनिंग जोड़ी जो है वो अच्छा स्कोर कर जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बड़ा स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पर ले आए तो उसके बाद इंडिया को हराया जा सकता है। कौम ने शाहीनों से शिकस्त का बदला लेने की उम्मीदें लगा ली। शहरियों का कहना है कि अब भारतीय गीदड़ भभकियों का जवाब मैदान में जीत की सूरत में दिया जाएगा। हमें तो उम्मीद है सलमान अली आगा से और शाहीन से कि वो अपना बेस्ट दें, क्योंकि वही दो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बकाया भी अच्छे हैं। इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे, बदला इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। पिछली बार पाकिस्तान हार गया था, इस बार पाकिस्तान को भारत से बदला लेना चाहिए, शिकस्त देनी चाहिए उनको। प्रेशर अगर न लें तो पाकिस्तान टीम इंडिया की टीम से काफ़ी बेहतर है। परफॉर्मेंस तो अभी वीक जा रही, लेकिन अगर कोई चल पड़ा एक आधा भी, मतलब कि अगर हमारा ओपनर चल पड़ा कोई भी, तो इंशाल्लाह अच्छा टारगेट देंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। दुआ को हम भी हैं कि अल्लाह करे टीम जीते, क्योंकि ये वाहिद गेम है जिसके ऊपर हमारी सबकी उम्मीदें होती हैं कि हम वर्ल्ड कप या एशिया कप कोई भी कप होता है तो हम अपने मुल्क में लेके आएँ। इस बार हमारी दुआ है कि वो मेहनत से खेलें, मुत्तहिद होकर खेलें, अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और जीत के साथ वापस आएँ। पाक भारत मैच में सियासतदान भी कौमी टीम की जीत के लिए दुआ गो। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन और आमिर सदीकी कहते हैं, इंशाल्लाह आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर परफॉर्म करते हुए फतह हासिल करेगी। दोनों तरफ से अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अरबों डॉलर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खर्च होने चाहिए। कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो एक मैं समझता हूँ कि लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। गाजा में जो इस पर जुल्म सितम किया जा रहा है, 64,000 गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर बुजुर्ग, माएं, बहनें, बच्चे शहीद हो गए। बराबरी की बुनियाद पर भारत से बात करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाए हैं, चाहें या ना चाहें, क़यामत तक खित्ते में एक दूसरे के साथ रहना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई, अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और फलाह और गुर्बत खत्म करने पर खर्च होने चाहिए।
मजीद कहा, गजा में जुल्म सितम जारी है, 64,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके, फलस्तीनियों का खाना पीना और दवाइयाँ बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में बलबला अंगेज अशार पढ़े। ये भी कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी आवाज़ बनने पर आपको सलाम पेश करता हूँ। काफिले यादों के यूं दिन में मेरे दर आए, जैसे परदेश में बरसों में कोई घर आ। देखिए, एक ऑपरेशन बनाना महसूस की, उन्होंने बात की, इकोनॉमिक रिकवरी की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, दोपहर क्लास लाइन चलेगी, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल। लंदन में कन्वेंशन कामयाब रहा। वज़ीर आज़म का OPF से खिताब आज दोपहर नशर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत, ऑपरेशन बुनियादन मरसूस, मईशत और सफारती ताल्लुकात पर बात की गई। ओन चौधरी बोले, वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की फतह पर दुनिया में इज्जत बढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गज़ा से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसले कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रला मोटरवे को मुसलसल मुतासर करने लगा। मोटरवे शगाफ के पास शुमाल और जनूब की सड़क बैठ गई। इससे कबल मोटरवे की 6 टनल्स जज्वी और 2 मुकम्मल टूट कर सड़क मुतासर कर चुकी हैं। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला के करीब 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया। उधर अलीपुर चट्ठा के नज़दीक बाग सईदा देहात का रकबा कटाव से दरियाबुर्द, सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो चुकी है। दरियाए सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब की तबाहकारियाँ। केहड़ूर पका में कई बस्तियाँ दरियाबुर्द, मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। अहले इलाका खाने पीने और रिहाइश के संगीन मसाइल से दो चार। पाकपतन में बाकर के गाँव और सोरा रहमानी में शदीद कटाव, मुतादिद घर दरियाबुर्द हो गए। डिप्टी कमिश्नर का नशेबी इलाकों का हंगामी दौरा, मुतल्लिका इदारों को फौरी इकदाम तेज करने की हिदायत। कसूर में खड़े सैलाबी पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। उधर दरिया रावी के मुकाम रेनाला कोट में भी सैलाब से मुतासरा लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। सरकारी मेडिकल कैंप ना होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर फिरोज में जमींदार बंद टूटने से सैलाबी रला बखरी पर शहर पहुंच गया। पानी पीर, महद्दी, शाह समेत गांव नजर सामेटो, मसरी सामेटो, दादू सामेटो में भी दाखिल। दुकानें और घर भी ज़ेर आब आ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात, सैकड़ों एकड़ काश्त फसलें भी डूब गईं। दादू के इलाके के में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब मुतासरीन सख्त परेशान। मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश, अद्वियात और मवेशियों के चारे की किल्लत ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। सदर आसिफ जरदारी का काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। हुकाम की सदर जरदारी को फ्री ट्रेड जोन के क़याम और तरक्की पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी का काशगर यूनिवर्सिटी का भी दौरा। अलामी में कहा गया कि काशगर यूनिवर्सिटी में 40,000 तलबा और असातिज़ा हैं। जामे में साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबे हैं। सदर को CPEC सेंटर से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद भी गए, नमाज असर अदा की और मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। FBI का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया। पहले मरहले में FBI 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों और ज़ेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। राजनपुर में पुलिस की कच्चे के डाकू के खिलाफ कार्रवाई। 6 मकवी बाजियाब। पुलिस ने डाकू के ठिकानों से
7 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया, ठिकाने को आग लगा दी। DPO फारूक अमजद कहते हैं इमरानी गैंग के डाकुओं ने गुज़िश्ता इतवार को रुझान से 6 अफराद को अगवा किया। पुलिस मुसलसल डाकुओं का ताक़ुब कर रही थी। उधर कनकोट में भी पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 6 जख्मी हो गए। मरने वाले डाकुओं में सोहबत जागिरानी और शफीक डहानी शामिल। हमारी फ्लाइट थी कल इस्लामाबाद से जद्दा के लिए और PK 741 तकरीबन 300 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पे जो हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी तक कोई इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कब हमारी जो है वो फ्लाइट होगी यहाँ से कराची से जद्दा के लिए। हमें लॉलीपॉप भी दिया गया, 10 मिनट में मैनेजर साहब आ रहे हैं, 20 मिनट में मैनेजर साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आया नहीं हमारी बात सुनने के लिए। PIA की इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली परवाज़ में खैर मामूली ताख़िर से उम्रा ज़ायरीन परेशान। मुसाफिरों का कहना है PIA की फ़्लाइट 741 कल इस्लामाबाद से जद्दा रवाना हुई थी। टेक्निकल ख़राबी के बायस कराची में हंगामी लैंडिंग की गई। परवाज़ की रवानगी का वक्त सुबह 4 बजे बताया गया, मगर ताहाल राबता नहीं किया गया। 250 से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन एहराम की हालत में गुज़श्ता रोज़ से फ़्लाइट का पूछ रहे हैं। इसराइल की बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी, मजीद 91 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस ने स्कूलों और पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 65,208 हो गई। गजा में कब्जे के ऐलान के बाद 4,50,000 फ़लस्तीनी इलाका छोड़ गए। सहूनी बमबारी से रवा माह 1700 इमारतें तबाह। उधर हमास ने 48 इसराइली जरगमालियों की अलविदाई तस्वीर जारी कर दी। हमास ने कहा कि ज़मीनी कार्रवाई इसराइली जरगमालियों के लिए खतरा है।